हेलो एवरीवन। इस वीडियो में भी नेक शोल्डर टू वेस्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है 1 मीटर। फ्रंट पार्ट की कटिंग हमें पेपर पर करनी है। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है 14 इंच, 2 इंच प्लस करना है। मार्जिन का 16 इंच लिया है। शोल्डर लेना है 5.5 इंच। आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे 6 इंच पर। स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो चेस्ट है यहाँ पर 36 का 4th पार्ट 9 इंच, 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट है 32, 4th पार्ट 8 इंच, 2.5 इंच टक्स के लिए और 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन का। साइड पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है मार्किंग को मिलाते हुए और 1 इंच पर आर्म होल का शेप देना है। हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। नीचे से बेल्ट की मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है 2.5 इंच में मार्क करते हुए। सेंटर पर हमें 2.5 इंच मार्क करते हुए इस तरीके से बेल्ट का राउंड शेप देना है। और अब हमें यहाँ से टक्स की विड्थ लेनी है 3.75 इंच पर। ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पर। नीचे की साइड पर हमें 3.5 इंच में मार्क करना है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नीचे तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है और यहाँ पर भी हमें टक्स लेना है। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड और सेंटर पर हमें टक्स की मार्किंग करनी है इस तरीके से। ऊपर से नेक की विड्थ की मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर। एक मार्किंग और लेनी है 2.5 इंच पर। इस तरीके से हमें बेल्ट की राउंड शेप को मिलाते हुए कर्व वी शेप ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से हमें टक्स की विड्थ लेनी है 2 इंच पर। प्रिंसेस कट का शेप देना है और यहाँ पर भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है नीचे तक। अब हमें शोल्डर का हाफ करना है। नेक की विड्थ के बाद जो शोल्डर बचा है उसका हाफ करेंगे और इस मार्किंग को हमें टक्स से मिलाना है। यहाँ पर भी हमें एक टक्स की मार्किंग करनी है। तो दोनों ही साइड 0.25 इंच लेते हुए टक्स को ड्रॉ करेंगे। फिटिंग साइड पर हमें हाफ इंच पर मार्किंग करते हुए इसे हमें टक्स से मिलाकर और यहाँ पर हमें टक्स को राउंड शेप दे देना है। कॉर्नर नहीं होना चाहिए। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है स्ट्रेट में और साइड से भी एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। अंदर की मार्किंग पर आर्म होल की साइड पर कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट है ये। अब हमें बेल्ट को देखिए जो टक्स है उसे फोल्ड करते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। इस पर हमें कोई भी मार्जिन नहीं लेना है और अब हमें यहाँ से प्रिंसेस कट पार्ट को कट कर लेना है। शोल्डर पर जो टक्स लगाया है उसे भी कट करके निकाल देंगे। उसके बाद नेक की कटिंग करनी है। नेक को कट करने के बाद यहाँ देखिए यहाँ पर प्रिंसेस कट पार्ट को कट कर लेना है और इस टक्स की कटिंग हमें देखिए 1 फुट का गैप रखते हुए करनी है क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए पिनअप करना है इस तरीके से। तो देखिए ये दोनों ही पार्ट फ्रंट के पार्ट है और ये है बेल्ट। बैक पार्ट की कटिंग हम डायरेक्ट फैब्रिक पर करेंगे। फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखना है। नीचे से स्ट्रेट करेंगे फैब्रिक को। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है 14 इंच। 1 इंच मार्जिन का लेते हुए मार्किंग करनी है 15 इंच पर। सेंटर पर हमें आई और हुक की पट्टी का मार्जिन लेना है क्योंकि ये ब्लाउज़ बैक ओपन पर रहेगा। शोल्डर की मार्किंग हमें 5 इंच पर करनी है क्योंकि फ्रंट पार्ट पर हमें शोल्डर पर हमने टक्स दिया था। तो इस तरीके से देखिए 2.5 इंच नेक का और बाकी बचा 2.5 इंच। तो इस तरीके से 5 इंच हुआ शोल्डर। तो बैक पार्ट पर हमें शोल्डर लेना है 5 इंच। आर्म होल लेना है 6 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 36 का 4th पार्ट 9 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन।
वेस्ट है 32 फोर्थ पार्ट 8 इंच, 1 इंच बैक टक्स, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेते हुए साइड पर लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 इंच पर आर्म होल का शेप देंगे। तो यहाँ पर हमने जो भी मार्किंग करी है उसे आई और हुक की पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए करी है। सेंटर से 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और टक्स की लेंथ के लिए भी 4.5 इंच पर मार्क करते हुए हाफ इंच लेना है। दोनों ही साइड बैक टक्स की मार्किंग करनी है। फिटिंग साइड पर हमें हाफ इंच की मार्किंग करनी है और इस मार्किंग को टक्स से मिलाना है। अब हमें नेक की विड्थ की मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर। नेक की लेंथ के लिए मार्क करेंगे 11.5 इंच पर। नीचे से विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 3 इंच तक। दोनों ही साइड से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पर हमें राउंड शेप देना है। आप चाहे तो कोई और शेप भी दे सकते हैं। बैक पार्ट को कट कर लेंगे। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करेंगे। वेस्ट साइड पर भी कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट कंप्लीट है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो जो हमने पेपर पर कटिंग करी है उसी को रखते हुए बेल्ट की एज इट इज मार्किंग करनी है और बेल्ट को हमें फोल्ड साइड पर रखते हुए कट करना है। अपर पार्ट को हमें देखिए नेक की विड्थ की मार्किंग करनी है। नेक की साइड और नीचे की साइड से एज इट इज मार्किंग करनी है। सेंटर पर हमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए मार्किंग लेनी है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी आर्म होल की साइड पर एज इट इज सेंटर पर हमें देखिए यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए मार्किंग करनी है और बाकी साइड से एज इट इज मार्किंग लेनी है। मार्किंग करने के बाद यहाँ से हमें पार्ट को कट कर लेना है। बेल्ट को हमें फोल्ड साइड पर ही रखते हुए कट करना है। तो यहाँ पर हमने सेंटर पर जो मार्जिन लिया है वो हाफ इंच का लिया है। तो आप अगर इसे कम मार्जिन दबाते हैं स्टिचिंग में तो कम भी ले सकते हैं 0.3 इंच तक। वैसे तो हाफ इंच ही लेना ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। तो फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है तो बैक आर्म होल को मेज़र करेंगे। तो ऊपर स्टिचिंग का छोड़ते हुए शोल्डर को स्टिच करेंगे। उसको छोड़ते हुए हमें आर्म होल को मेज़र करना है। तो आर्म होल आ रहा है 10 इंच। ये सेंटर पर जो फैब्रिक बचा था उसी को 4 फोल्ड किया है और यहाँ पर हमें 10 इंच पर मार्क करना है। फैब्रिक की विड्थ लेनी है 10 इंच पर। स्लीव की लेंथ है 7 इंच तो 8 इंच पर मार्क करते हुए दोनों ही साइड से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने मार्किंग ली है जहाँ पर फैब्रिक नहीं है वहाँ पर भी 3.5 इंच डाउन मार्क करते हुए स्लीव का शेप देना है। स्लीव राउंड लेना है 6 इंच। 2 इंच मार्जिन लेते हुए इस मार्किंग को आर्म होल से मिलाकर स्लीव को कट कर लेना है। हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल को कट करेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पर सबसे पहले स्लीव की कटिंग करनी है। फैब्रिक को 4 फोल्ड रखना है। तो जो बॉर्डर साइड है उसको ही 4 फोल्ड करना है। स्लीव पर थोड़ा सा जॉइंट आएगा और बाकी पार्ट की भी कटिंग हमें कर लेनी है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि बेल्ट को फुल साइड पर ही कट करना है। अब हमें स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। फ्रंट के सेंटर पार्ट को स्टिच करेंगे। तो देखिए जो नेक की साइड वाला पार्ट है उसे सेंटर से कट करेंगे। यहाँ पर हमें डोरी पाइपिंग लगानी है। तो ये मैंने क्रॉस में पट्टी कट करी है। सारी पट्टी को ज्वाइंट करना है। देखिए ए से बनाते हुए पट्टी को रखना है और यहाँ पर हमें स्टिच लगानी है। सारी पट्टी को इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे और अब हमें यहाँ पर डोरी को पट्टी के अंदर रखते हुए स्टिच लगानी है। यहाँ पर मैंने पतली वाली डोरी ली है तो पतली वाली डोरी का ही यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर पाइपिंग में, क्योंकि इससे नेक की फिनिशिंग जो है बहुत ही अच्छी आती है। अब हमें फ्रंट पार्ट के नेक पर इस पट्टी को स्टिच करना है। पट्टी को राइट साइड पर रखते हुए इस तरीके से स्टिच करेंगे तो डोरी पाइपिंग के बिल्कुल पास से सिलाई लगानी है। रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और पट्टी का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे नेक को भी कंप्लीट करना है। अब हमें मेन पार्ट को राइट साइड पर रखना है। उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखना है। रॉन्ग साइड पर रखते हुए यहाँ पर जो स्टिच दिख रही है उसी के ऊपर से हमें स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इस तरीके से पलट लेना है।
और एक स्टिच हमें डोरी पाइपिंग के बिल्कुल पास से कर लेनी है। साइड से भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब हमें साइड वाले पार्ट को स्टिच करना है। तो देखिए मेन पार्ट को रोंग साइड पर रखना है, यहाँ पर उसके ऊपर रखना है लाइनिंग पार्ट को। दोनों ही पार्ट को आमने सामने रखना है रोंग साइड पर। उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। चारों साइड से स्टिच लगाएंगे, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। अब हमें साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे कट कर लेना है। तो दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब हमें सेंटर पार्ट और साइड वाले पार्ट को स्टिच करना है। तो वेस्ट की साइड से मैंने यहाँ पर स्टिच लगाई है। आप चाहे तो ऊपर शोल्डर से भी स्टिच कर सकते हैं। नीचे की साइड पर कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा हो रहा है तो उसे कट करके बराबर कर लेंगे। यहाँ पर दोनों ही पार्ट बराबर आ रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे की साइड से स्टिच किया है। और इसके बाद हमें साइड से एक स्टिच और कर लेनी है। देखिए इस तरीके से। और दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से कंप्लीट करना है। अब हमें दोनों ही पार्ट को आमने सामने रखते हुए यहाँ पर स्टिच लगानी है। ऊपर नीचे नहीं रखना है, सिर्फ आमने सामने ही रखते हुए स्टिच करेंगे। बेल्ट को ओपन करेंगे और लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर हमें यहाँ पर भी डोरी पाइपिंग लगानी है। तो बेल्ट को रखते हुए उसके ऊपर डोरी पाइपिंग को राइट साइड पर रखना है और स्टिच लगानी है। नीचे की साइड पर हमें हाफ इंच का मार्जिन दबाते हुए स्टिच लगानी है। यहाँ पर हमें हाफ इंच का मार्जिन दबाते हुए ही स्टिच करना है, ऊपर की साइड और नीचे की साइड पर भी। राउंड में कट लगाएंगे और यहाँ पर हमें देखिए मेन फैब्रिक को राइट साइड पर रखते हुए और जो स्टिच दिख रही थी उसी के ऊपर से स्टिच किया और राउंड में कट लगा लेना है। ओपन करेंगे, डोरी पाइपिंग के बिल्कुल पास से भी सिलाई लगा लेनी है। कॉर्नर को अच्छे से निकालते हुए ही स्टिच लगानी है और बाकी साइड से भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद देखिए सेंटर से बेल्ट को मेजर करना है और साइड से ही स्टिच लगानी है। यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि जो अपर पार्ट है नीचे की साइड पर हाफ इंच का मार्जिन दबाते हुए स्टिच लगानी है, जिससे कि फ्रंट और बैक पार्ट दोनों ही कंप्लीट लेंथ में आ जाए, कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा ना हो। साइड से जो एक्स्ट्रा बेल्ट है उसे कट करेंगे और अब हमें वेस्ट पर भी डोरी पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेट में पट्टी कट करी, उस पर मैंने डोरी पाइपिंग बनाई, उसे ही हमें वेस्ट पर लगाना है। पूरी पट्टी को रोंग साइड टर्न करना है और यहाँ पर टॉप स्टिच लगाते हुए वेस्ट को कंप्लीट कर लेना है। फ्रंट पार्ट कंप्लीट है। बैक पार्ट की देखिए यहाँ पर मैंने नेक का जो शेप है उसे चेंज कर लिया है। कर्व वी शेप ड्रॉ करके कट करेंगे। सेंटर से भी पार्ट को कट कर लेंगे। अब हमें नेक की साइड पर यहाँ पर भी हमें डोरी पाइपिंग लगानी है। तो डोरी पाइपिंग को हमें राइट साइड पर रखना है। डोरी पाइपिंग के बिल्कुल पास से सिलाई लगाते हुए जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे कट करेंगे। रोंग साइड टर्न करेंगे, डोरी का जो पट्टी है उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब हमें मेन पार्ट को राइट साइड पर रखना है।
अब हमें मेन पार्ट को राइट साइड पर रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखते हुए डोरी पाइपिंग के बिल्कुल पास से सिलाई लगानी है। पलट लेंगे और यहाँ पर हमें टॉप स्टिच लगानी है। डोरी पाइपिंग के बिल्कुल पास से सिलाई लगानी है। रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। बाकी साइड से भी स्टिच लगानी है। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। टक्स लगाना है तो स्ट्रेट में स्टिच करेंगे, उसके बाद फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर से स्टिच करेंगे। दोनों ही पार्ट इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। सेंटर पर हमें आई और हुक की पट्टी बनानी है, तो ये मैंने 3 इंच की पट्टी ली है विड्थ में और लाइनिंग फैब्रिक के साथ ऊपर से और साइड से स्टिच कर लिया है। रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और यहाँ पर एक स्टिच और लगा लेनी है। सेंटर से हमें पट्टी को फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच लगानी है ऊपर की साइड से। उसके बाद टर्न करते हुए साइड से भी स्टिच लगाएंगे। साइड पर हमें डबल स्टिच कर लेना है। हुक की पट्टी बनानी है, तो पट्टी की विड्थ है 2 इंच। 1 फुट के गैप से स्टिच किया और ऊपर की साइड पर हमें एक्स्ट्रा पट्टी रखनी है फोल्ड करने के लिए। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और फोल्ड करते हुए एक स्टिच और कर लेनी है। तो आई और हुक की पट्टी कंप्लीट हो गई है। दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए चेक करेंगे, दोनों ही पार्ट बराबर होने चाहिए। वेस्ट पर हमें डोरी पाइपिंग बनानी है, जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर बनाई है। शोल्डर स्टिच करना है, दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए शोल्डर को स्टिच करेंगे। तो नेक की साइड पर डाउन स्टिच लगाते हुए स्टिच करना है। नेक को डाउन करते हुए स्टिच लगानी है। दोनों ही शोल्डर स्टिच करेंगे और राइट साइड पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है। सेंटर पर रखना है बैक पार्ट को। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पिनअप करेंगे। दोनों ही पार्ट को साइड से बराबर करना है और आर्म होल की साइड पर भी चेक कर लेना है, दोनों ही पार्ट बराबर होने चाहिए। अब हमें स्लीव की स्टिचिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें स्लीव पर ज्वाइंट लगाना है। दोनों ही साइड स्ट्रेट में पट्टी को स्टिच कर लेना है। राइट साइड पर भी स्टिच लगा लेंगे। दोनों ही साइड स्टिच करने के बाद उसके ऊपर रखना है लाइनिंग वाली स्लीव को और स्लीव के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। स्लीव को रॉन्ग साइड पर रखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखेंगे। चारों ही साइड से स्टिच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और स्लीव राउंड पर डोरी पाइपिंग लगानी है, जिस तरीके से हमने फ्रंट और बैक के वेस्ट पर लगाई है। ऊपर शोल्डर से स्लीव को स्टिच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव को स्टिच करेंगे और यहाँ पर हमने जो फ्रंट आर्म होल का कट किया था स्लीव पर, वो फ्रंट पार्ट पर ही स्टिच करना है। इसी तरीके से शोल्डर से दूसरी साइड भी स्लीव को स्टिच कर लेंगे। दोनों ही पार्ट को राइट साइड पर रखते हुए स्टिच कर लिया है 1 फुट के गैप से। उसके बाद हमें रॉन्ग साइड टर्न करके 1 फुट के गैप से स्टिच लगानी है। पहले हमें राइट साइड पर रखते हुए स्टिच करना है, उसके बाद रॉन्ग साइड टर्न करके 1 फुट के गैप पर स्टिच लगानी है। दोनों ही साइड ऐसे स्टिच लगानी है। अब हमें फिटिंग लगानी है, तो सेंटर से चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 36 4th पार्ट 9 इंच, वेस्ट है 32 4th पार्ट 8 इंच पर मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से सेंटर मार्किंग लेनी है। जहाँ पर फैब्रिक नहीं है वहाँ पर भी हमें सेंटर मार्किंग करते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। चेस्ट और वेस्ट के अकॉर्डिंग स्लीव राउंड लेना है। इसे भी हमें स्लीव से मिलाते हुए फिटिंग से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें फिटिंग लगानी है। दोनों ही साइड इसी तरीके से फिटिंग लगाएंगे। तो ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो गया है। तो अगर ये कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।